नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे और आज की खास चर्चा बहुत ही खास होने वाली है। जी हाँ, क्योंकि आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जो विषय है काफी लंबे समय से चला आ रहा है। बहसबाजियां छिड़ी हैं। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्र की बात पे। जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं हम। जो अगर हम बात करें बहादुरी और बयानबाजी जो है इस पूरे मुद्दे को लेकर, क्योंकि संसद की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर 16 घंटों से बहस चल रही है, लगातार 2 दिन से बहसबाजियां, तभी मैंने कहा बयानबाजियां चल रही हैं। सरकार कई तरह के दावे कर रही है, विपक्ष कुछ कह रहा है, अपना पक्ष कुछ रखा जा रहा है। तो क्या कुछ पूरा आज की चर्चा में रहने वाला है? क्या सरकार ने तय लक्ष्यों को साधा है या राजनीतिक दबाव में ऑपरेशन को रोक दिया गया था? क्या कुछ था? विपक्ष ने खुफिया विफलताओं और जवाबदेही पर बहुत सारे सवाल उठाए, जबकि सरकार इसे रणनीतिक विजय भी बता रही है। कहने का मतलब है पक्ष विपक्ष का जो एक दांव पेच है वो चल रहा है। और इसी बीच आज की हमारी खास चर्चा में हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ने वाले हमारे एडिशनल डायरेक्टर संजीव पराशर जी, जिनका अनुभव सुरक्षा और रणनीतियों में बेहद अहम रहा है। संजीव जी, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत नमस्कार करेंगे और बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज की हमारी खास चर्चा में। क्योंकि अगर हम आपके एक्सपीरियंस की बात करें तो रणनीतियों की, जैसे मैंने कहा कि रणनीतियों में बेहद एक अहम आपका एक योगदान रहा है, लाइक आपका एक्सपीरियंस रहा है। आज हम ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करेंगे, उसी पे चर्चा करेंगे संजीव जी आपसे। आपने देखा होगा कि इस तरह से संसद में 2-3 दिन हो गए हैं, लगातार जो बहसबाजी है वो जारी है, तीसरा दिन है आज। तो आपसे इस टॉपिक पे मैं बात करना चाहूंगी, तो आपके मत जानना चाहूंगी। सबसे पहले अगर मैं आपसे जानना चाहूं, बीजेपी की मैं बात करूं, सरकार की बात करूं, जो अपना उन्होंने पक्ष रखा, सरकार का कहना है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बोला है कि ऑपरेशन सिंदूर की मैं बात करूं, जहां 9 आतंकी साइटों पर सटीक कार्रवाई की गई थी, कहा गया ऐसा, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। तो उन्होंने इसे विस्तारवादी बताया और कहा है कि निर्णय स्वतंत्र रूप से लिया गया था। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ विपक्ष की, कि जो राहुल गांधी का कहना है कि ऑपरेशन के दौरान पायलटों की कार्रवाई पर राजनीतिक अंकुश था और सेना का पूर्णता उनको स्वतंत्रता नहीं दी गई थी। और साथ में ये भी पूछा है सरकार से कि पाकिस्तान को पहले से बताया गया था कि उनकी सैन्य संपदा पर हमला नहीं किया जाएगा। तो इन दोनों तर्क वितर्कों में आपकी अपनी क्या राय है, हमसे जानना चाहूंगी। नमस्कार रितिका, सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूं सभी दर्शकों का। रितिका, बहुत ही सटीक बात आपने जो है वो क्वेश्चन के रूप में पूछी है, लेकिन मैं थोड़ा सा जो है वो और इलैबोरेट करना चाहूंगा इस बात को कि जो लोकतंत्र का मंदिर है वहां पर लोकसभा में 16 घंटे की बहस प्रस्तावित थी और राज्यसभा में 11 घंटे की थी। लेकिन बहस जो है वो शुरू लेट हुई क्योंकि शायद विपक्षी दलों का आपसी तालमेल किसी एक इश्यू को लेकर के था, जो बिहार में इंटेंसिव जनगणना जो है उस हो रही थी, उसके लिए निर्वाचन पत्र को लेकर के, तो वो एक प्रायोरिटी वाइज उनका एक इशू था। लेकिन बहस काफी सार्थक रही और बहुत सी चीजें जो देश जो है वो जानना चाह रहा था सत्ता की तरफ से, और विपक्षी दलों के जो लगातार सवाल इस ऑपरेशन के बाद में लगातार चल रहे थे। 22 अप्रैल को ये घटना हुई थी, उसके बाद में लगातार 6 मई को हमारा अटैक, 6 मई को जो है हमने अटैक किया और वो 9 मई को हमने एक अल्प विराम कह लीजिए, अल्प विराम भी नहीं कह सकते इसको, एक बार हमने स्थगित किया, स्थगित भी नहीं कह सकते इसको, हमने एक बार रोका। तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब चीजें विपक्षी दल जो है इसको जानना चाह रहे थे सत्ता पक्ष की तरफ से। और ये एक बहुत ही सार्थक बहस थी पिछले कुछ 2 दिनों से जो चल रही थी, और बहुत सी चीजें इसमें निकल करके आई। जैसे जो राजनाथ सिंह जी ने जो बयान दिया कि कहां पर हमने जो है वो जो सेना ने जो पराक्रम दिखाया, जो पाकिस्तान के ऐसे 9 जगहों पर उन्होंने, वैसे 15 जगहों का प्लान था, जो बार बार कांग्रेस का भी एक क्वेश्चन था कि 15 जगहों का प्लान था कि 9 जगह कैसे हुई, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर था कि कम क्यों किया। लेकिन इसके बावजूद भी 9 जगहों पर जो हमारा सटीक अटैक था वो हमारी सेना के जो पराक्रम था उसको दिखा रहा था। और भारत की जो रणनीति थी कि हम इस छोटे से 3 दिन के ऑपरेशन, क्योंकि दुनिया में आज तक जितनी भी लड़ाइयां अभी तक लड़ी जा रही हैं, कोई 2 साल से ऊपर चल रही है, कोई 3 साल से ऊपर चल रही है, आपका उद्देश्य कब पूरा होता है, कब आपको ये महसूस कराना होता है कि आज इसके बाद में, जैसे उन्होंने कहा अपने जो है गृह मंत्री जी ने, कि पाकिस्तान हमारी शरण में आ गया। तो शरण में आने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग ने आधे उद्देश्य के बाद उसको जो है अपनी सहायता दी। उद्देश्य हमारा पूरा हो चुका था। हमने 2-3 चीजें इससे बहुत सार्थक हुई। पहली चीज ये हुई कि जो न्यूक्लियर बम की अटैक जो लगातार बहुत बरसों से पाकिस्तान जो है वो एक बनाता था नीति के साथ, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, हमने न्यूक्लियर पावर है, इस जो युद्ध विराम हुआ इसमें हमने उनकी जो न्यूक्लियर पावर की जो धमकी थी उसको पूर्ण रूप से खत्म कर दिया।
उसके अलावा जो हम लोग जो इंटरनेशनल दबाव जिसको हम लोग बोलते थे कि भारत जो है वो उसके दबाव में आ गया, उसके दबाव में, इसको भी बड़ी स्पष्ट रूप से कहा गया कि भारत ने किसी भी कंट्री का कोई दबाव के तहत जो है वो ये समझौता नहीं किया है या ये जो विराम नहीं दिया है। और आगे भी भारत जो है वो जो आतंकवादी कार्रवाई है उसको देश के विरोधी मानेगा और ये लगातार हमारा आगे भी फ्यूचर में इस तरह का अटैक चलता रहेगा। तो ये कितनी खूबसूरती से उन्होंने अपने उद्देश्य को पूर्ति करते हुए विश्व को ये दिखाते हुए कि हिंदुस्तान जो है इस वक्त बहुत ही बड़ी पावर के रूप में है और अपना डिसीजन अपने आप ले सकता है। ये राजनाथ सिंह जी ने बहुत ही बड़ा अच्छी तरह से अपनी सेना के पराक्रम का भी व्याख्यान किया। इसके साथ साथ में जो आपने अगला क्वेश्चन पूछा है कि ये राहुल गांधी पाकिस्तान के लिए विपक्षी पक्ष। पाकिस्तान को जो हमारे जैसे सैन्य अध्यक्ष भी कह रहे थे कि हम 2.5 बार से लड़ रहे थे, इंटरनल पाकिस्तान, चाइना और कुछ अपने लोगों से। तो ये जो बहस थी, ये जो चर्चा थी 2.5 दिन की, वो जो बाकी लोग जो स्पष्ट रूप से चाहते थे कि इस युद्ध में जो हमारा 3 दिन का एक यो कह लीजिए कि पाकिस्तान के साथ हुआ कि हमारा कितना नुकसान हुआ या हमने उन लोगों को कहां तक चोट पहुंचाई या हम लोग और आगे क्या कर सकते थे, सरकार से वो जानने की लगातार कोशिश कर रहे थे। तो ये सार्थक बहस इस विषय को लेकर के थी। बात आप प्रधानमंत्री की कर रहे थे, उसी सवाल पे मैं आना चाहूंगी, क्योंकि मैंने कहा ना कि तर्क वितर्क जिस तरीके से अभी हम 2 दिन से देख रहे हैं, सदन की बात कर रहे हैं हम, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा कि भारत ने 9 मई को लगभग 1000 पाकिस्तानी मिसाइलें और ड्रोन्स की बात कर रही हूँ इंटरसेप्ट किए हैं और किसी भी वैश्विक नेता ने ऑपरेशन को रोकने का दबाव नहीं डाला है। उन्होंने ये भी कहा है कि विपक्ष पर आरोप भी लगाया है कि वो पाकिस्तानी नैरेटिव को दोहरा रहे हैं। साथ ही अब मैं बात करूंगी प्रियंका गांधी वाड्रा की, जिनका बयान है, जिन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने पूछा है कि देश में गश्ती और सुरक्षा व्यवस्था यानी फेलियर्स क्यों हुई, ये उनका कहना है। खासतौर पर पहलगाम हमले के आसपास की उन्होंने जिक्र किया था और साथ में उन्होंने सरकार पर जवाबदेही की कमी का भी आरोप लगाया और कहा है कि उनका ध्यान भटकाया गया है। इस पूरे दोनों पक्ष विपक्ष के जो तर्क वितर्क के मैटर पे आपका क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू है? बहुत ही जो प्रियंका जी ने कल 2-3 बातें जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि ये इंटेलिजेंसी फेलियर हुआ है। रितिका बहुत सही बात है, क्योंकि इंटेलिजेंसी फेलियर तो हुआ है, इसको भी सरकार ने बड़ी स्पष्ट रूप से माना कि इंटेलिजेंसी फेलियर था। लेकिन इस इंटेलिजेंसी फेलियर को कितने दिनों में वापस जो है वो कोई चीज का अगर नुकसान हो जाता है तो उसको अपन रिकवर कितनी जल्दी करते हैं, वो भी एक क्वेश्चन था। क्योंकि जिस तरह से श्रीनगर का एरिया था जहां पर जो है आतंकवादी लगातार छुप रहे थे, वो काफी सघन एरिया था, तो वहां से उन आतंकवादियों को ढूंढना भी एक अपने आप में जो है वो बड़ी मुश्किल सी परिस्थिति थी। लेकिन हमारे सैनिकों ने इतना बड़ा काम किया कि कल उन 3 आतंकवादियों ने जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया था, उनको नष्टभूत करके ढेर कर दिया। अब जहां तक इंटेलिजेंसी के फेलियर की बात है, अगर अपन फेलियर की बात को आगे आने वाले टाइम में रिपीट ना होने दें, अगर अपनी इंटेलिजेंसी को और सुधारे तो एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इस तरह की बात फ्यूचर में भी होती है और इस तरह की घटनाएं वापस होती हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि हमारे गृह मंत्री ने बहुत से कंपैरिजन डाटा दिए। उन्होंने जो है श्रीनगर में जो पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी, जितनी उसके अंदर जो है वो लोग मारे जाते थे या जितने लोग पलायन करते थे, उनका एक तथ्यात्मक विवरण दिया। और उन सब उस डाटा से तो ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से सरकार जो है काम कर रही है धारा 370 हटने के बाद में भी, वो एक श्रीनगर कश्मीर के लिए एक डेवलपमेंट का काम है जो उनके तथ्य से लग रहा था। लेकिन मैं कुछ चीजें और इसके साथ में इलेबोरेट करूंगा, वो ये इलेबोरेट करूंगा कि कल जिस तरह से ओवैसी जी ने एक बहुत ही गंभीर प्रश्न पूछा कि क्या जो है वो इस तरह की घटनाओं पे जब आप राजदूत वापस कर देते हो, जब आप उनका पानी रोक देते हो, जब आप जो है वो इस देश के व्यापार को रोकते हो, तो क्या क्रिकेट जैसा मैच, क्या इस तरह के मैचेस को नहीं रोका जा सकता? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। मतलब आप किसी भी बहस के अंदर जब आप सार्थक रूप से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इस तरह की बहसें ही इस तरह की बात को जन्म देती है कि देश एक दिशा में आगे बढ़ रहा है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि जिस तरह से भारत ने इस तरह से अपने प्रतिनिधि मंडल जो भेजे अलग अलग कंट्रीज में, किस तरह से उन्होंने देश को रिप्रेजेंट किया, ये पहला इस तरह का प्रयास था और प्रयोग था जिसमें आपने जो विपक्षी दलों के नेताओं को भी एक इस तरह से लीडर बना करके भेजा कि उन्होंने देश की बात को ऐसे ऐसे देशों में रखा जो देश कभी भी किसी भी को अलाउ नहीं करते थे, इवन मुस्लिम कंट्रीज में भी रखा। तो इस तरह का प्रयास इस युद्ध के बाद में भी एक तथ्यात्मक था जो कल निकल करके आया। जो मैं इस बहस को और आगे की तरफ देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है रितिका कि ये बहस इस तरह की होनी चाहिए थी कि हमारे देश ने जब से हमने आत्मनिर्भर बनने की बात की, हमारे देश ने जहां हमारी
सेनाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं, जहां पर अग्नि जो हमारे वीर थे, जिनके लिए हम लोग लगातार ये बात कर रहे थे कि किस तरह की परफॉर्मेंस हमारे अग्निवीर कम ट्रेनिंग के बाद दे पाएंगे, और किस तरह की परफॉर्मेंस, किस तरह से हम लोगों के देश के जवान अग्निवीरों ने या बाकी लोगों ने किस तरह से प्रदर्शन किया, हमारे पायलट्स ने किस तरह से प्रदर्शन किया, हमारे सैन्य उपकरण जो हमारे देसी थे उन्होंने किस तरह से दुश्मन की जो मिसाइल्स हैं उनको नासाबूद किया। ये बातें भी जानना जरूरी था देश के लिए। मैं ये मानता हूं, जैसे हमारे जो है वो रक्षा मंत्री ने कहा कि युद्ध जीतना इंपॉर्टेंट होता है या किसी भी चीज को अचीवमेंट करना इंपॉर्टेंट होता है, कितने पेन या कितने पेंसिल्स टूटे वो परिणाम से जो है वो डिसाइड नहीं होते। तो लास्ट परिणाम तो आपका जो है विजय अगर आप हो गए तो बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो मेरा ये कहना है कि इस बहस को और सार्थक किया जा सकता था और इंफॉर्मेशन ली जा सकती थी कि हमारा जो तैयारी रक्षा उपकरणों के लिए, जैसे इस युद्ध के बाद में आपने ये माना कि चाइना के जो उपकरण हैं वो बिल्कुल जो है वो काम के नहीं है। तो ये कैसे हुआ? जब युद्ध हुआ तभी चाइना के उपकरणों का पता लगा, जब युद्ध हुआ तभी हमारे उपकरणों का पता लगा। बिल्कुल बिल्कुल, युद्ध उपकरणों की ताकत का पता लगा। और इसी बीच में आपसे जानना चाहूंगी, अभी मैं गृह मंत्री अमित शाह की भी जिस तरीके से बयान सामने आए हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है, उन्होंने सुरक्षा मुद्दों की बात की है, जिसमें उन्होंने कहा राजनीति करने के आरोप का जबरदस्त जवाब दिया है उन्होंने, गृह मंत्री की मैं बात कर रही हूँ। और ऑपरेशन महादेव के तहत पहलगाम हमले में शामिल मुख्य आतंकियों की पहचान पर प्रकाश डालते हुए भी इसे एक कारगर रणनीति बनाया। अब साथ में मैं बात करूंगी विपक्ष की, जिसमें अखिलेश यादव जो कि सपा से हैं, उन्होंने भी दावा किया है कि ऑपरेशन जो था चीन के खिलाफ था, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं था। उन्होंने सरकार से सीमावर्ती क्षेत्रों के डेटा, चीन के साथ व्यापार नीति और सुरक्षा रणनीति का भी स्पष्टता मांगी है। इस पे क्या कहना है आपका? रितिका, बहुत अखिलेश यादव का भी क्वेश्चन बहुत सही है। देखो, आपको इतने बड़े आप पॉलिटिक्स, इतनी आपकी जो है जियोग्राफिकल जो है वो बाउंड्रीज लगती हैं अपनी कंट्रीज, चाइना के साथ में, पाकिस्तान के साथ में, डेफिनेटली जो है वो हमें अपने आप को पहले सुरक्षित करना पड़ेगा। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि हमने इस युद्ध के बाद में, इस ऑपरेशन पहलगाम के बाद जो हुआ, चाइना को भी इस चीज पे लाने पे मजबूर कर दिया कि हमारे जो रक्षा उपकरण हैं उनके उपकरणों से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। हमने बड़ी स्पष्ट रूप से अब जाकर के, जब जो है वो चाइना ने लास्ट में विरोध भी नहीं किया, उन्होंने कहा कि हाँ, इसके अंदर जो है आतंकवादियों ने जो पहलगाम की घटना की कितने दिन बाद में, 94-95 दिन बाद में उस घटना के बारे में उन्होंने निंदा की। लेकिन अभी भी चाइना ने पाकिस्तान का इसमें हाथ है वो स्पष्ट रूप से नहीं कहा, जबकि भारत ने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, सब जगह पे जाकर के अपने प्रतिनिधिमंडलों ने ये एक्सप्लेन किया कि इसमें जो है पाकिस्तान का हाथ था। जैसे अब एसटीएफ के बारे में बात करें, या इस तरह की जो जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस तरह के आतंकवाद से जो फैलाते हैं, जितने हिंदुस्तान ने बैन किए हैं इस 20 से लेकर के 25 के बीच में, उसकी गणना भी जो है वो अपने गृह मंत्री जी ने दी थी। तो इस तरह से, जिस तरह से भूमिका, जिस तरह से सरकार काम कर रही है, वो बहुत ही इस तरह से लग रहा था कि आपने एक श्रीनगर के लिए, कश्मीर के लिए, जिस आपका कार्य जो है ये आतंकवादियों के खिलाफ बहुत सही डायरेक्शन चल रही है। लेकिन मेरा जहां तक सोचना था कि एक प्रियंका गांधी जी का एक और कोट था कि जब आपके पास कोई जवाब नहीं होता तो आप जो है वो मेरी फैमिली को ले आते, और जिस तरह से प्रियंका गांधी जी ने उस घटना का विवरण किया, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो व्यथित होकर के कर रही हैं। एक ऐसी हवा चल रही थी, ऐसा मौसम था, बात उसकी नहीं थी, बात दुख तो था ही सबको, लेकिन आप बार बार इस तरह की घटना को जिस तरह से फ्रेमवर्क बना रही थी, इस असर्टिव बहस के अंदर आपको जो है फ्रेमवर्क की जगह पे उन भावनाओं की बात आपको सबको समझ आती थी। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये जो बार बार आप नेहरू इंदिरा का नाम ले आते हैं, तो निशिकांत दुबे जी ने बड़ा करेक्टिव वर्ड यूज किया कि आपके वो रिश्तेदार हो सकते हैं, लेकिन देश के तो वो जो है वो किसी पद पर थे, तो वो जिम्मेदारी पद की जो उस वक्त व्यक्ति बैठे थे उनकी बात करते हैं। हम किसी भी इस तरह से डिफाइन नहीं करते कि वो हम आपके लिए बात नहीं करते। और हर बार जब भी सार्थक बहसें होती हैं, तो जब भी कोई देश को पहले प्रतिनिधित्व कर चुका होता है, बात तो उन्हीं के संदर्भ में, बात उनका जिक्र होता ही है जी। तो प्रियंका गांधी जी का बात, फिर राहुल गांधी जी का एक था कि साहब पायलट्स के हाथ बांध दिए। तो नॉर्मली जब भी आप देखेंगे कि आपको इस युद्ध से पहले भी, जब कश्मीर के बारे में जो है प्रधानमंत्री जी ने सेनाओं को कहा था कि मैं आपको ओपन जो है वो काम करने की इजाजत देता हूं, तो इस तरह के डिसीजन टीवी पे भी हम देख रहे थे, जिस तरह से हम लोग जो है वो संचार माध्यमों में देख रहे थे, तो ऐसा नहीं लगता था कि सरकार ने
कहीं पर भी सेना को होल्ड किया है, कहीं पर भी सेना को कुछ अधिकार जो है उनके लिए हैं कि आपको ऐसा नहीं करना या वैसा नहीं करना। नहीं, स्वतंत्रता दी गई थी। और इसी बीच अगर मैं विदेशी मंत्री की बात करूं, जिसमें एक बयान सामने आया है उनका, ऐसे कई बयान हैं जो कि 2 दिन से चालू थे, लोगों के द्वारा आ रहे थे, पर मैं अभी एस जयशंकर की बात कर रही हूँ। उन्होंने राज्यसभा में कहा है कि भारत ने सिंधु जल संधि को रोका, ये कहते हुए कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को रणनीतिक विजय बताया और पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने की बात कही। साथ में विपक्ष का जो बयान आया है, पी चिदम्बरम ने कहा है कि क्या ऑपरेशन निर्णायक था, ये केवल समय बताएगा, एक तंज के तौर पे कहा गया। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि क्यों भारत ने सीज फायर स्वीकार किया जबकि उसने कोई विरोध नहीं किया, विरोध किया जा सकता था। ये आखिरी सवाल आज का। मैं इन तीनों सवालों की एक एक करके बात करता हूं आपसे। जैसा आपने कहा कि सीज फायर के लेकर के, बिल्कुल, तो आप जब सीज फायर की आप बात करते हैं, भारत ने अपना उद्देश्य 3 दिन में ही पा लिया था। युद्ध जो है कभी रुकते नहीं है एक बार स्टार्ट होने के बाद में। अगर आपका उद्देश्य पूरा हो गया, अगर आपको लगता है कि मैंने उन आतंकवादी ठिकानों पर जहां से वो जनरेट होते थे, फैक्ट्रीज जो थी, उनको मैंने नष्टबूद कर दिया है, आने वाले टाइम में मैंने वर्ल्ड को एक्सपोज कर दिया है कि ये लोग जो है इस तरह का काम करते हैं, पाकिस्तान हमारी कंट्री में ऑलवेज जो है डिस्ट्रक्शन का काम करता है, ये एक्सपोज कर दिया। जब हमारे रक्षा उपकरण ने सिद्ध कर दिया कि हम जो है जो काम कर रहे हैं, जो हमारे रक्षा उपकरण इतने काबिल है कि चाइना रक्षा उपकरणों के आगे जो है वो बहुत आगे हैं, जब हमने ये सिद्ध कर दिया कि हमारी राजनीतिक पार्टियां सब, देखो बहुत अच्छी बात हुई कि सारी राजनीतिक पार्टियों ने सरकार को ये खुले रूप से कहा कि आप जो कर रहे हैं हम आपके साथ हैं। ये भी एक बहुत अच्छा साइन था। लेकिन मैं एक बात और कहूंगा, उस समय भी देखा गया था प्रसारण संसद का, लास्ट बात करूंगा कि जब अपने संसद का प्रसारण जो है वो राहुल और प्रियंका बोल रहे थे, तो आप पीटीवी अगर आप पाकिस्तान का कोई भी चैनल देख रहे थे, तो उन टीवी पे ये चैनल लाइव जा रहा था, ये प्रोग्राम लाइव जा रहा था। वो ये दिखाना चाहते थे कि जो पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा था कि हमारा इसमें हाथ नहीं है, इस देश में इस तरह के लोग भी हैं जो कि ये बात डिक्लेयर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि जब देश की बात होती है, आप एक तरफ बोलते हैं कि साहब हम आपके साथ हैं, दूसरी तरफ आप हर बार जो है वो इस तरह के क्वेश्चन पुट करते हैं तो कि विरोधियों को उनके फेवर के लगते हैं। तो एटलीस्ट आप सिंदूर एक वर्ड नहीं है, सिंदूर एक टोटल, अगर अपन ये कहें कि देश में जिस तरह से हम लोग आज की डेट में आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से हम वर्ल्ड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे विरोधियों ने या विपक्षियों ने मिलकर के दुनिया के दूसरे देशों को बताया, जिस तरह से हमारे रक्षा उपकरण, बहुत सी चीजें इस सिंदूर के बाद में, जिस तरह से आप ये देखिए कि कोई भी पुराना जब भी इंसिडेंट इंडिया में हुआ है, राजनयिकों को कभी नहीं निकाला, सिंधु जो है वो पानी को कभी नहीं रोका, इसके अलावा आपने कोई ऐसी हरकत नहीं की कि आपको अटैक जैसी कोई भावना लगे, कोई विरोध आपने वर्ड में नहीं जताया। तो आपने ये सब चीज करी और उसके बाद में अगर ये आपको लगता है कि युद्ध दोनों तरफ से नुकसान करता है और आपको लगता है कि आपकी विजय के बाद में आप इस जगह पे ला करके छोड़ सकते हैं कि जहां पर उनको वापस कई साल लग जाएंगे अपने एयरपोर्ट्स को बनाने में, बिल्कुल कई साल लग जाएंगे, न्यूक्लियर बम की धमकी जो देते थे उसको ये महसूस करने में कि अब ये धमकी नहीं रही है। तो आपकी जब विजय हो गई है, ये हकीकत बन सकती है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। बिल्कुल ये हकीकत बन सकती है और हमारे भारतीय सैनिकों ने अपने शौर्य का परिचय दिया है। एक थोड़ा सा समय आ गया था जब कहते हैं कि देश थोड़ा सा लड़खड़ा गया था, जब इस तरह की खबरें सामने आ रही थी युद्ध की युद्ध हो सकता है, पर हमारे भारतीय सैनिकों ने हर बार की तरफ फिर से राहत दी। और संजीव पराशर जी, आपसे जब भी बातचीत करते हैं, कोई नई जानकारी मिलती है, आपसे हम कहेंगे कि आप एक सब्जेक्ट में विशेषज्ञ नहीं हैं, आप कई सारे क्षेत्रों में इनकी जानकारी है, काफी अच्छी समझ रखते हैं। संजीव पराशर जी, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आज की चर्चा के लिए। फिर किसी चर्चा में हम चाहेंगे कि आप अपना बहुमूल्य समय फिर से हमारे लिए निकालें। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ एडिशनल डायरेक्टर संजीव पराशर जी, जिनसे काफी सारी जानकारी मिली। जब भी हमारे साथ लाइव जुड़ते हैं, चर्चा करते हैं, काफी कुछ जानने को मिलता है। तो आज की बहस में साफ कर दिया संजीव जी ने कि ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि कूटनीतिक, रणनीतिक और राजनीतिक विमर्श का केंद्र है। सवाल यह है कि क्या हम राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रीय सुरक्षा पर एकजुट हो सकते हैं? तो आप बने रहे हमारे साथ। देश की बात कर रहे थे हम, सीधे दिल से बात कर रहे थे। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। अगली बहस में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहे न्यूज़ 21।